नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज एक नया टॉपिक लिया हमने बिहार का स्पेशल के लिए वन्य एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसमें एक तो वन के बारे में आपको जानने को मिलेगा पूरा, और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है बिहार में उनके बारे में कि वो कहाँ पे हैं और उनका एरिया कितना है, उनका मतलब उनकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है कि मतलब ये अभ्यारण्य जो है वो बिहार के किस ज़िले में है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका क्षेत्रफल कितना है, या बिहार में किस टाइप के वन पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी, और इससे निश्चित है एक या दो प्रश्न तो एग्जामिनेशन में आते ही हैं बिहार स्पेशल के पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला प्रश्न है, बिहार प्रदेश के किस भाग में ये शुष्क है, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब अगर हम बिहार में वन की बात करें तो बिहार में जो वन पाए जाते हैं वो मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, मानसूनी पर्णपाती वन बिहार में पाए जाते हैं। अब इसमें वर्षा की अधिकता के आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो पहला जो होता है वो है आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा जो है वो शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन मतलब जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, और शुष्क पर्णपाती वन का मतलब जहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ये दोनों क्लैरिफिकेशन आप याद रखिएगा। अब अगर थोड़ा सा इसमें और आगे हम बढ़ें आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में, तो ये जाहिर सी बात है, अगर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो रही है तो वनस्पति जो होगी वो घनी होगी, सूर्य का प्रकाश ज़मीन पे आसानी से नहीं पहुंच सकता है, और गर्मी में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ठीक है, और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें है चंपा है, सेमल है, घौरा है, आम है, जामुन है, करंज, ये सारे एग्जाम्पल जो है वो आर्द्र पर्णपाती वन के हैं। और अगर शुष्क पर्णपाती वन के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे जो है जैसे कि बांस, खैर, पलाश, अमलतास, शीशम, महुआ, केन इत्यादि, ये सारे जो हैं ये शुष्क पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। अब एक चीज़ इसमें और पूछी जाती है कि आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं और शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं। तो आर्द्र पर्णपाती जो वन है ये मतलब किशनगंज जिले के उत्तर पूर्वी भाग में, हिमालय की तराई भाग में, जाहिर सी बात है जहाँ ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पे पाए जाते हैं। सोमेश्वर की पहाड़ी पे, तो वहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और शुष्क पर्णपाती वन की अगर हम बात करें तो ये कैमूर की पहाड़ी पे पाए जाते हैं, और छोटा नागपुर के उत्तरी ढलान पे। उसके बाद ये जो हल्के फुल्के पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे मिलते हैं। तो ये पूरा एक हिसाब से क्लैरिफिकेशन था आपका, जो वन क्षेत्र होते हैं या कैसे वन पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। इनको याद रखिएगा, इनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो मानसूनी पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो बिहार में पाए जाते हैं। इनके दो टाइप होते हैं अकॉर्डिंग टू रेनफॉल। इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उसके हिसाब से सारी चीज़ें आप ये क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है। तो वो बीड़ी उद्योग में प्रथम स्थान है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। तो ये जो भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य है ये मुंगेर जिले में स्थित है। अभी लास्ट में इसके हम देख लेंगे कि जो इम्पोर्टेंट वन्य जीव अभ्यारण्य हैं वो कहाँ पे हैं और उनकी स्थापना वर्ष क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में स्थित अभ्यारण्यों और स्थित जिलों को सुमेलित करें। तो इसमें आपको ये सुमेलित करना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान, वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य, कैमूर अभ्यारण्य और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य ये कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं। तो इनको हम सारा वन बाई वन यहाँ पे देख लेते हैं। ये पे हमने एक ही उसमें मैच करा के लिख दिया है। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे है, ये पटना में है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये चंपारण में है। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये रोहतास में है। और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कहाँ पे है, ये बोधगया में है। और राजगीर अभ्यारण्य जो है वो नालंदा में। तो इसको आप याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप इस प्रश्न के उत्तर को आसानी से पा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य के किस जिले में आर्द्र पर्णपाती तराई वन पाए जाते हैं। ठीक है, हमने आपको दो टाइप बताया अभी ऊपर। एक तो 100 अकॉर्डिंग टू रेनफॉल अगर देखा जाए तो 120 सेंटीमीटर से जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है और 120 सेंटीमीटर से जहाँ कम वर्षा होती है, दो टाइप बताए। लेकिन कुछ एरिया तराई वन का भी होता है जहाँ पे एटलीस्ट 160 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है। तो वहाँ पे जो वन पाए जाते हैं वो तराई वन पाए जाते हैं। ये हिमालय क्षेत्र में मोस्टली पाए जाते हैं। तो ये सहरसा, पूर्णिया और अररिया सभी जगह आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार में कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो ये बेगूसराय में स्थित है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 63.11 वर्ग किलोमीटर का है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, कई बार एग्जामिनेशन में क्षेत्रफल ही डायरेक्ट पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैविक उद्यान अभ्यारण्य का प्रमुख आकर्षक सांपों का घर है। तो सांपों का घर यानी सांप किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं,
तो ये जो है वो पाए जाते हैं संजय गांधी जैविक उद्यान में सांप पाए जाते हैं। यहाँ पे लगभग 11 या 12 कमरे जो फेमस हैं, अक्सर उसमें लोग देखने जाते हैं कि कैसे कैसे सांप रखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के किस पक्षी अभयारण्य में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो ये कांवर पक्षी विहार बेगूसराय में साइबेरियाई पक्षी जो है वो प्रवास के लिए आते हैं। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो कैमूर अभयारण्य है, कैमूर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है वो 1784.73 वर्ग किलोमीटर, यह कैमूर एवं रोहतास जिले में विस्तृत है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 है, बिहार में हरियावारा हिरन पार्क कहाँ अवस्थित है? तो हरियावारा हिरन पार्क जो अवस्थित है वो मुंगेर में अवस्थित है, इसको याद रखिएगा, हरियावारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वाल्मीकि बांध संरक्षण क्षेत्र। इसके बाद है, बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर अवस्थित है? तो पहला जो बिहार का डॉल्फिन अभयारण्य है वो कहाँ अवस्थित है? तो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पे है? ये भागलपुर में अवस्थित है। विक्रम, तो इससे एक प्रश्न और भी क्लियर होता है कि जो विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है वो कहाँ पे है? वो भागलपुर में है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, हाँ, इसमें एक और फैक्ट है, बिहार सरकार ने इसे 1990 ईस्वी में डॉल्फिन अभयारण्य के रूप में मान्यता दी थी, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोगाबिल पक्षी विहार किस जिले में है? तो गोगाबिल पक्षी विहार जो है वो कटिहार जिले में है और इसका क्षेत्रफल है 217.99 एकड़। इसके बाद है, बिहार में सुरक्षित या संरक्षित वन कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो सुरक्षित या संरक्षित वन कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो वो है 89%। इसके बाद, बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो बिहार में अभी हमने ऊपर देखा है, बिहार में जो वन पाए जाते हैं वो मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं, अगर जनरलाइज देखा जाए। ठीक है। तो यहाँ पे पर्णपाती वन पाए जाते हैं, सदाहरित वन नहीं पाए जाते, पर्वतीय वन नहीं पाए जाते हैं और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। फाइनली इनको दो पार्ट में, आर्द्र और शुष्क में डिवाइड कर लिया जाता है। कुछ जो क्षेत्र है वो तराई वन में भी आता है। इसके बाद नेक्स्ट इसमें है, बिहार में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले अभयारण्य कौन है? तो इसमें जो अभयारण्य है वो वाल्मीकि नगर अभयारण्य है। इसके बाद, कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र किस भाग में आता है? तो वो CWG और AW में आता है, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इसके बाद है, बिहार के मुंगेर में भीमबाद अभयारण्य, तो भीमबाद अभयारण्य कहाँ पे है? ये मुंगेर में है, किस तरह का वन प्रदेश है? तो ये जो वन प्रदेश है ये शुष्क पतझड़ वन का क्षेत्र है। इसके बाद, बिहार प्रदेश में पर्णपाती वनों को वर्गीकृत किया जा सकता है, तो पर्णपाती वनों को कितने उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? अभी हमने ऊपर पूरा एक्सप्लेनेशन देखा, आर्द्र पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन, अकॉर्डिंग टू रेनफॉल 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा और ये 120 सेंटीमीटर से कम। इसको ऐसे याद करिए, ये याद हो जाएगा आपको और बार बार इसको देखना ही पड़ेगा। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो अशोक, केन, आम, जामुन, और शुष्क पर्णपाती वन की अगर बात करें तो यहाँ पे बांस है, खैर, पलाश, अमलता, शीशम, महुआ, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन C करेक्ट होगा, मानसूनी और ये मतलब आर्द्र और शुष्क दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिसमें मानसूनी जो वन है वो प्रमुख है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य के वनस्पति क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, हमने आपको तराई वन के बारे में भी बताया कि तराई वन भी पाए जाते हैं, सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद है, बिहार राज्यों में वनों द्वारा घिरी भूमि का क्षेत्र कितना है? तो वो जो क्षेत्र है वो 29.23 लाख हेक्टेयर है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार के जिलों में घटते क्रम में वनों का विस्तार का सही क्रम कौन सा है? तो ये है कैमूर, पश्चिमी चंपारण, गया और नवादा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, बिहार राज्य के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो ये जो मतलब पूर्वी मध्यवर्ती भाग में और दक्षिण पश्चिम पहाड़ी भाग में, तो ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जहाँ पे कैमूर की श्रेणियां हैं, छोटा नागपुर का पठार है, उत्तरी ढाल, ये ढाल लिखा, ढाल, तथा राजगीर और गया की पहाड़ियां हैं। तो जहाँ भी मतलब पठार या पहाड़ियां हैं वहाँ पे वो हमेशा शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा कम होती है वहाँ पे। इसके बाद है, बिहार राज्य में, एक मिनट,
बिहार राज्य में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, हमने अभी ऊपर देखा। गैंडा प्रजनन के संदर्भ में यह उद्यान देश के उद्यानों में प्रथम स्थान रखता है, तो ये भी एक एडिशनल फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट है, बिहार प्रदेश के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है? तो वो 6845 वर्ग किलोमीटर, यानी 6845 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर प्राकृतिक वन फैला हुआ है। उसके बाद है, बिहार का सर्वाधिक सघन वन प्रदेश वाला जिला कौन सा है? तो वो कैमूर है। यहाँ पे 1062 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो वन से है। इसके बाद नेक्स्ट है, बिहार का वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में पाया जाता है, कितने क्षेत्र में फैला है? तो वो 840 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसके बाद बिहार में पतझड़ वन किस भाग में पाए जाते हैं? तो आर्द्र पतझड़ वन जो पाए जाते हैं वो उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण स्थित पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगर उदाहरण की बात करें आर्द्र पतझड़ वन की, तो वो शीशम है, बांस है। अब इसके बाद हम ये देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनकी स्थापना वो मतलब उन वो किस जिले से रिलेट करते हैं और उनका क्षेत्रफल कितना है। एग्जामिनेशन में अक्सर ये पूछा जाता है। तो इसमें पहला दिया गया है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये पश्चिमी चंपारण में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 335.64 वर्ग किलोमीटर। दूसरा वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी पश्चिमी चंपारण में है, 880.78 वर्ग किलोमीटर। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये गया में है, 138.33 वर्ग किलोमीटर। और भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि मुंगेर जिले में है, 680.94 वर्ग किलोमीटर। और उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये पश्चिमी चंपारण में है, 8.87 वर्ग किलोमीटर। ये याद रखिएगा क्योंकि उदयपुर मोस्टली हमें राजस्थान के बारे में याद दिलाता है। तो उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? वो पश्चिमी चंपारण में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये रोहतास जिले में है और 1784.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद फिर है राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे? ये नालंदा में है, 35.84 वर्ग किलोमीटर। विक्रमशिला गंगेई डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये भागलपुर में है और ये 60 किलोमीटर इसका एरिया है वर्ग किलोमीटर का। और उसके बाद फिर राजौली वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य, ये नवादा में है, 27.27 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये कहाँ पे है? ये दरभंगा में है, 29.21 वर्ग किलोमीटर। और बैडेला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, ये वैशाली जिले में है और 197.91 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नाटकी डैम पक्षी अभ्यारण्य, ये जमुई में है, 3.33 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और उसके बाद फिर नागी डैम है, नागी डैम जो है वो जमुई में है, 1.92 वर्ग किलोमीटर। और कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है और 63.12 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो प्रश्न इससे लगातार पूछे गए हैं, एक या दो प्रश्न मोस्टली, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो आए ही आए हैं एग्जामिनेशन में। तो इनको आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, जिससे जो एग्जामिनेशन में आपके प्रश्न कभी कभार छूट जाते हैं या कन्फ्यूजिंग होते हैं वो नहीं होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। आगे बिहार के लिए एक अन्य उसमें जिसमें बिहार के उद्योग धंधे पूरे, इससे भी प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं, या आप कह सकते हैं बिहार की जियोग्राफी से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर फैक्ट हैं जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है, जिनको हम यहाँ पे जल्दी अपलोड करेंगे उसको भी। तो चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।